अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात हश्तो मज़मून ज़बान दानी। प्यारे बच्चों, आज हम इस मज़मून में रुबाइयात पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि रुबाइयात किसे कहते हैं। ठीक है, रुबाई शायरी की मशहूर सनफ़ है और 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं, जो मखसूस लय और आहंग में कही जाती है। ठीक है, सबसे जो 4 मिसरों की जो छोटी नज़म होती है उसे रुबाई कहते हैं और उसमें एक मखसूस लय होता है। अखलाक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, हिकमत और दानाई वगैरह रुबाई के मौज़ूआत हैं। इसके चौथे मिसरे में ख़याल मुकम्मल होता है। ठीक है, तो जब जो शायर है वो अपनी रुबाई के ज़रिए जो है वो कोई फ़लसफ़ा पेश करता है, हिकमत और दानाई की बातें पेश करता है, अपने ज़िंदगी को लेकर अपना जो तजुर्बा है वो पेश करता है, और आखिरी का जो चौथा मिसरा होता है उसमें उसके ख़याल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। सबसे पहले हम जिस शायर के बारे की रुबाई पढ़ेंगे वो है वली दक्कनी। तो उनकी जान पहचान ये है कि वली का असली नाम वली मोहम्मद था। वो सन 1668 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। वली ने गज़ल गोई पर खुसूसी तवज्जो दी और बहुत जल्द उसे उरूज पर पहुंचा दिया। मतलब गज़ल उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी गज़ल कहने पर, और बहुत जल्दी ही उन्होंने गज़ल को बहुत ही बुलंदी पर पहुंचा दिया। उन्होंने फ़ारसी गज़ल के मज़ामीन और तशबीहात और इस्तिआरात को उर्दू गज़ल में इस्तेमाल करके उसे खूबसूरत बना दिया। वली ने गज़ल के अलावा रुबाइयात भी कही हैं। सन 1707 में उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ पर अब मैं उनकी एक रुबाई पढ़ती हूँ। ये हस्ती मोहम दिसे मुझको सराब, पानी के ऊपर नक्श है ये मिसले हबाब, ऐसे के ऊपर दिल को ना कर हरगिज़ बंद, आपस को ना कर ख़राब ए खाना है ख़राब। इसकी तशरीह ये है कि यहाँ पर शायर ये कहना चाहते हैं कि शायर वली दक्कनी ज़िंदगी और दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये ख़याली दुनिया मुझे धोखा दे रही है। ये इसकी हैसियत पानी के बुलबुले की जैसी है। यानी उनको जो है ये दुनिया क्या लगती है, पानी के बुलबुले जैसी लगती है। जैसे ही पानी गर्म होता है बुलबुले ऊपर आते हैं, और जैसे ही उनको पानी को हरारत कम देना बंद कर दे उसके बुलबुले बैठ जाते हैं। इस आर्जी ज़िंदगी से दिल लगाना और इस फ़रेब देने वाली दुनिया के आराम और आशाइश की तलब के लिए सब कुछ कर गुज़रना ठीक नहीं। उनका कहना ये है कि दुनिया जो है वो आर्जी है, ये ज़िंदगी जो है वो आर्जी है, कुछ वक्त की है, और फ़रेब देने वाली इस दुनिया के लिए, यानी धोखा देने वाली इस दुनिया के लिए, इस आराम और आयश के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने जो है वो सब कुछ सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सही गलत कुछ देखते नहीं है, बस उनको अपने ज़िंदगी में जो है वो हर खुशी चाहिए होती है, तो वो हर कुछ भी कर गुज़रते हैं। तो वो यहाँ पर उसको तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। ए खाना ख़राब इंसान, इस ज़िंदगी के ऐशो इशरत के लिए अपने आप को बर्बाद मत कर। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो कुछ वक्त की है, और इसकी ऐशो इशरत के लिए जो है वो आप अपनी आखिरत भी बर्बाद मत करो। ठीक है, इसमें मैंने कुछ अल्फाज के मानी भी लिखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद है मुसैफ़ा। मुसैफ़ा के बारे में यह है कि शेख ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ा सन 1747 में अकबरपुर अमरोहा में पैदा हुए उनकी, और यहीं उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के गर्ज से वो दिल्ली गए। मुसैफ़ा एक कादिरुल कलाम शायर थे और उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर रखते थे। मुसैफ़ा के कलाम में मुल्की खुसूसियात और मकामी रंग के अलावा वतन की मोहब्बत का जज्बा ख़ास तौर पर नुमायाँ है। उनकी चंद मसनूयाँ मशहूर है, जिसमें सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना, मुसफ़ा, मौदी खाना वगैरह काबिल ज़िक्र है। फ़ारसी और उर्दू में उनके 8 दीवान शाये हो चुके हैं। उनका इंतकाल सन 1824 में हुआ। उनकी रुबाई है, नादा गए जहाँ से और दाना भी, नादा गए जहाँ से और दाना भी,
पैदा जो हुए हुए वो नापैदा भी, है हस्ती दुनिया तो हमारे दम से, है हस्ती दुनिया तो हमारे दम से, जब हम ना हुए तो गो ना हो दुनिया भी। तो इसकी तशरीह मैं आपको बता दूँ कि शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं, यहाँ पर शायर दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो चंद रोज़ा है। देखो आप यहाँ इससे पहले जो हमने वली दखनी की शायरी रुबाई पढ़ी उसमें भी उन्होंने दुनिया को जो है वो आर्जी कहा था और यहाँ शराब कहा था, धोखा कहा था। यहाँ पे शायर ये भी जो है वो दुनिया को जो है वो चंद रोज़ा कह रहे हैं। यानी जितने भी फ़लसफ़ेकार हैं, जितने भी मुफ़क्किर हैं, जितने भी शायर हैं, अदीब हैं, उन सभी ने जो है वो दुनिया को धोखा कहा है। खुद हमारे इस्लाम में भी, हमारे मज़हब ने भी जो है वो दुनिया को आर्जी कहा है। हमारी असल दुनिया जो है वो, हमारी असल ज़िंदगी तो आखिरत में होगी, जो हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर शायर भी कह रहे हैं कि ये दुनिया चंद रोज़ा है और इस आर्जी दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। चाहे वो नादान हो या दाना, तो नादान और दाना यहाँ पर एक दूसरे की ज़िद है। ठीक है, तो हर एक को यहाँ से जाना है। और ये दुनिया जो शान और शौकत वाली नज़र आती है, ये जो हमारे दम से है, और जब हम ही नहीं होंगे तो दुनिया की सच धज से क्या मतलब। लिहाजा इस दुनिया से दिल लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यानी आप हैं तो दुनिया है, और आप नहीं होंगे तो ये दुनिया भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो नसीहत कर रहे हैं आखिरी कि इस दुनिया से दिल लगाना ठीक नहीं है। उसके बाद शायर है त्रिलोक चंद महरून। उनके बारे में ये कहा जाता है कि त्रिलोक चंद महरून सन 1888 में पैदा हुए। वो दरस व तदरीस से वाबस्ता थे। बच्चों के अदब में उनका नाम अहम है। उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों की तालीम व तरबियत, उनकी ज़हनी नशोनुमा पर ख़ास तवज्जो दी। उनकी आसान और सादा ज़बान सादा है। बिहार तिफली और बच्चों की दुनिया उनके शेरी मजमूए हैं, जिनमें उन रंगारंग मौज़ूआत पर नज़में मिलती हैं। सन 1966 में उनका इंतकाल हुआ। ये बच्चों के बहुत ही मशहूर शायर भी हैं। उनकी रुबाई है, हर चीज़ अगरचा अब हुई मसनूई, हर चीज़ अगरचा अब हुई मसनूई, तू अपनी ना बना ज़िंदगी मसनूई, सनत को फ़रोग कब हुआ कुदरत पर, उड़ उड़ के गिरेगी ये परी मसनूई। यहाँ पर शायर ये कहना चाहते हैं कि दुनिया और उसकी सनत और हिरफत की हकीकत वाज़े करते हुए इंसान को मुतनब्बा कर रहे हैं कि इंसान कि दुनिया की मसनूई चीज़ों का आदी बनकर ख़ुद भी मसनूई नहीं बन जा। इंसान की तख्लीक करदा सनत कुदरत पर कभी भी गालिब नहीं हो सकती, उस पर कभी भी वो हावी नहीं हो सकती। ये ऐसी एक मसनवी परी है। ये सनत और हिरफत जो है वो एक ऐसी मसनवी परी है जो एक दिन ज़मीन पर मुँह के बल गिरेगी। शायर कहता है कि याद रखो, कुदरत के सामने इंसान की मौज़ूआत की कोई भी मसनूआत की कोई कीमत नहीं है। उसके बाद है जगत मोहन लाल रवां। पंडित बाबू जगत मोहन लाल रवां 14 जनवरी सन 1979 को मोरवा ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के दौरान अरबी और फ़ारसी मदरसे में सीखी और लखनऊ BA की डिग्री हासिल की। रुबाई गो शोराबी में उन्हें अहम मुकाम हासिल है। रवां की ज़बान साफ़ सुथरी और सादा है। उनकी रुबाइयों में अखलाकी दर्स पाया जाता है। रूह रवां उनकी रुबाइयों का मजमुआ है। सन 26 सितंबर सन 1934 को उनका इंतकाल हुआ। कल सुबह ने मुस्कुरा के तारों से कहा, कल सुबह ने मुस्कुरा के तारों से कहा, हो जाएंगे अब तुम्हारे अनवार फना। तारों ने कहा हम तो रहेंगे यूं ही, तारों ने कहा हम तो रहेंगे यूं ही, तू आएगी और ख़त्म हो जाएगी आ। ठीक है, अब इसकी भी तशरीह हम देख लेते हैं। शायर कहते हैं कि कल जब सुबह नमवादार हुई, मतलब जब सुबह हुई तो उसने तारों से मुस्कुराकर कहा। क्या कहा?
कि अब तुम्हारी जो है सुबह हो जाती है तो तारे जो है वो डूब नहीं जाते, बल्कि सुबह सूरज की रोशनी में तारे जो है वो उनकी रोशनी कम होती है, इसलिए वो छुप जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तारों से मुस्कुरा के उसने कहा कि अब तुम्हारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर तारों ने जो है वो बरजस्ता मतलब फ़ौरन कहा कि ठीक है, तो मगर याद रख, तू आएगी और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम यूं ही कायम रहेंगे। जैसे यहाँ पर तारों ने जो है बहुत ही अच्छी बात कही कि हम तो वहीं रहेंगे, हम डूबेंगे नहीं, हमारी रोशनी कम हो जाएगी लेकिन हम वहीं रहेंगे, लेकिन सुबह आएगी और क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने ये रुबाई देखी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पीपीटी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।